हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 6। हाँ, मैं नहीं तो और कौन, उस लड़की ने स्वालेहा के करीब बैठते हुए कहा। हयात, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। स्वालेहा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा तो हयात हंसने लगी। बादामी रंग और सुनहरे बालों वाली हयात स्वालेहा की बचपन की दोस्त और उसकी पड़ोसी भी थी। जब स्वालेहा मुंबई नहीं गई थी तो वो दिन भर हयात के साथ ही मस्तियाँ किया करती थी। हयात के पापा दिल्ली के जाने माने बिल्डर थे। मैं तुझे नीचे पार्टी लॉन में ढूंढ रही हूँ और मैडम यहाँ आराम फरमा रही हैं। हयात ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे कुछ नहीं यार, बस हेडेक हो रहा था, इसीलिए रूम में आ गई। वैसे तू ये बता, तू इतनी लेट क्यों आई? स्वालेहा ने एक आईब्रो रेस करते हुए कहा। तो हयात ने अपनी बत्ती सी चमका दी। अरे तू वो सब छोड़ और तू आ रही है ना मेरी शादी के लिए? हयात ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा तो स्वालेहा की आंखें बड़ी हो गई। तेरे कहने का क्या मतलब है? शादी, और वो भी तेरी? हाँ, अगले हफ्ते मेरा निकाह है और सब आज ही फाइनल हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ आने में देरी हो गई। वो जैन का अचानक यूएसए से ज्वाइन लेटर आ गया और उसे अर्जेंटली वहाँ जाना होगा, और एक बार वो वहाँ गए तो 1 साल से पहले उनका आना नहीं होगा। मुमानी चाहती हैं कि हमारा निकाह जैन के यूएसए जाने से पहले हो ताकि वो मुझे लेकर वहाँ जाए। हयात ने एक ही सांस में स्वालेहा को कहा तो वो उसे आंखें छोटी कर घूरने लगी। तो उन्हें मना नहीं कर सकती थी? अभी तेरी उम्र ही क्या है, ओनली 18 साल। इतनी कम उम्र में निकाह कौन करता है? मैं, हयात ने फटाक से कहा। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे मेरे साथ शादी की शॉपिंग भी करनी पड़ेगी और मेरी शादी में भी मस्ती भी। हयात ने स्वालेहा को हक करते हुए कहा तो स्वालेहा भी उसके बैक हक करके हाँ में अपना सर हिला दी। थोड़ी मस्ती मजाक कर हयात भी अपने घर चली गई और स्वालेहा भी अपने कपड़े चेंज कर बेड पर लेट गई। हयात से मिलकर उसका मूड दोबारा अच्छा हो गया था। सिकंदर की हरकतें तो लगभग वो भूल ही चुकी थी। अभी स्वालेहा अपने बिस्तर पर करवटें ही बदल रही थी कि उसे बाहर बादल के गरजने के साथ तेज बारिश के गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर स्वालेहा की आंखों से नींद पल भर में ही गायब हो गई। स्वालेहा दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गई और छत पर जाकर बारिश में भीगने लगी। स्वालेहा को बचपन से बारिश बहुत ही पसंद थी। वो अक्सर बारिश में भीग जाया करती थी, जिस वजह से वो हमेशा बीमार हो जाया करती थी। लेकिन दुनिया की कोई बीमारी भी स्वालेहा को बारिश में भीगने से नहीं रोक सकती थी। वहीं सिकंदर, जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, वो अपने कमरे की बालकनी में आकर सिगरेट का कस ले रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने स्वालेहा का हसीन चेहरा, उसकी झुकी हुई पलकें, उसका उसके बालों को खोलना और स्वालेहा की मदहोश कर देने वाली खुशबू। लेकिन जब उसे फैजान का स्वालेहा को छूना याद आ रहा था तो उसके माथे की नसें तन जाया करती थी। अभी सिकंदर सिगरेट का कस ले ही रहा था कि उसे सामने दुरानी हवेली की छत पर कोई बारिश में भीगता हुआ नजर आया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह शख्स कौन है। सिकंदर अपने कमरे में जाकर एक एडवांस दूरबीन ले आया और उसी डायरेक्शन में देखने लगा। उसे खुद ही नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। स्वालेहा अपनी ही धुन में मदहोश बरसाती हुई बारिश की बूंदों के बीच अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें महसूस कर रही थी, और उसकी इन सारी हरकतों को देखता हुआ सिकंदर अपने दिल में उठ रहे एहसासों से घिरा हुआ था। स्वालेहा ने जो कुर्ती और पजामा पहना हुआ था वो भी उसके बदन से चिपक कर उसके हर एक कर्व को बखूबी दिखा रहा था। वो इस वक्त सिकंदर को किसी रैन ब्यूटी से कम नहीं लग रही थी। उसके खुले गीले बाल जो उसके चेहरे और कंधों से होते हुए उसकी पूरी पीठ पर चिपके हुए थे, इन सब में वो खूबसूरत हसीना सिकंदर के दिल में कहर ढा रही थी। स्वालेहा को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तपिश भरी निगाहें उसे ही देख रही हो। स्वालेहा ने अपने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, क्योंकि सिकंदर उसके देखने से पहले ही छुप गया था। आज जिंदगी में पहली बार सिकंदर किसी से छुपा हुआ था, लेकिन वो
अब तक ये खुद ही नहीं समझ पाया था कि आखिर ऐसा वो कर ही क्यों रहा है। सालेहा ने एक नज़ाकत के साथ अपने एक तरफ किए हुए बालों को झटका और गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली गई। सालेहा के जाते ही सिकंदर को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें ही अब रुक जाएगी। वो उसे थोड़ी और देखना चाहता था, मगर क्यों, किस हक से? ये सवाल उसके जहन को छलनी कर रहा था। मुझे ये तो नहीं पता लिटिल डव कि तुम में ऐसा क्या है जो मुझे अपने करीब खींच रहा है, लेकिन अब सिकंदर इस करीबी को महसूस करना चाहता है। मुझे अब तुम हर हाल में अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तुम अब से सालेहा दुर्रानी नहीं, बल्कि सिकंदर हदीद की मलकियत हो, जिस पर सिर्फ सिकंदर हदीद का हक है। तुम्हें देखने, छूने, महसूस करने और अपने पास रखने का हक सिर्फ मेरा है। सिकंदर ने जिस सनक के साथ कहा, इस वक्त वो किसी साइको से कम नहीं लग रहा था, जिसकी आंखों में सालेहा को पाने का जिद और जुनून साफ देखा जा सकता था। अपने कमरे में नींद के आगोश में सोई हुई सुलेहा इस बातों से अनजान कि आने वाला वक्त हर दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। दुर्रानी हवेली। अगली सुबह सालेहा की नींद उसके मोबाइल की रिंग से खुली। सालेहा ने नींद में ही आंखें बंद किए कॉल उठाया। हेलो, सालेहा ने अलसाई आवाज में कहा। अस्सलाम वालेकुम मेरी फ्यूचर शरीके हयात। दूसरी तरफ से किसी की अट्रैक्टिव मेनली वॉइस सुन सालेहा की नींद झट से गायब हो गई। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ थे कल से? आप जानते भी हैं मैं आपको कितना कॉल कर रही थी। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। और आपकी फ्यूचर शरीक हयात मैं नहीं, आपकी नौकरी है। सालेहा ने मुंह बनाते हुए कहा तो दूसरी तरफ आहान हंसने लगा। सालेहा उसकी हंसी सुन बुरी तरह से चिढ़ गई। क्या हुआ जान, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? आहान ने अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कल आपसे बात करनी थी। मन कर रहा था आपकी आवाज़ सुनने को। सालेहा ने पिछली रात की बात आहान से छुपाते हुए कहा। अच्छा, तो मेरी जान को मेरी याद आ रही है? मैं तो कहूँगा तुम 2-4 दिन और वहाँ रुक कर ही आ जाओ, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ मामू जान से बात करके हमारा निकाह कुछ ही महीने में करने का बोलने वाला हूँ। इसीलिए तुम्हें अगर वहाँ रुकना है तो रुक सकती हो। क्या पता हम हमेशा के लिए यहीं रुक जाएं और कभी वापस ही ना आए। इतना बोलकर सालेहा हंसने लगी तो वहीं आहान का दिल धक से रह गया। खबरदार सालेहा, अगर तुमने आइंदा से ऐसी बकवास बातें की तो हम जो चीज़ सपने में भी होने का नहीं सोच सकते, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? आहान की सीरियस वॉइस सुन सालेहा की हंसी तुरंत रफू चक्कर हो गई। अरे अरे अफसर साहब, हम तो सिर्फ मजाक ही कर रहे थे, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? सालेहा ने आहान का मूड लाइट करते हुए कहा, लेकिन अब तो उसका मूड सालेहा की बात सुनकर ही खराब हो चुका था। आहान भी सालेहा से थोड़ी देर बाद कॉल में बातें करने का बोल कॉल रख दिया। ये आहान भी ना, मजाक को भला कौन इतना सीरियसली लेता है? सालेहा ने अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा और उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। हदीद पैलेस। सारे घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी नायला वी को नाजिया वी ने कुछ इशारा किया तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। मैं ये सोच रही थी, अब तो सिकंदर भी दिल्ली वापस आ गए हैं, तो क्यों ना हम अब हानि और सिकंदर की मंगनी करवा दें और उसके कुछ दिनों बाद शादी। दादी, नायला बी ने शाह मीर साहब की ओर देखते हुए कहा तो शाह मीर साहब के चेहरे पर नागवारी के तासुरात बिखर गए। शाह मीर साहब और उनके मरहूम बेटे शदाब हदीद सिकंदर के अब्बू की दिली ख्वाहिश थी कि सिकंदर का निकाह सालेहा से हो। जब नायला बी शाहमीर साहब और अपने बेटे की इस ख्वाहिश का पता चला तो उन्होंने खाने पीने से दूरी बना ली और बुरी तरह खुद को बीमार कर लिया। मजबूरन शाहमीर साहब और शादाब हदीद की ये ख्वाहिश ही रह गई, जिसका पता आज तक उस घर में उन तीनों के अलावा किसी को नहीं चला। असल में सालेहा की मम्मी सामिया भी शाहमीर साहब के दोस्त की बेटी थी। अपने दोस्त के इंतकाल के बाद जब सामिया भी और उनकी मम्मी को
उनके ससुराल वालों ने दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था, तब शामिर साहब उन दोनों को ही हदीद पैलेस ले आए। लेकिन सामिया बी की अम्मी भी अपने स्वाभिमान की पक्की औरत थी। वो हदीद पैलेस में रहने और खाने के बदले यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। शामिर साहब उन्हें अपनी भाभी जान का मुकाम दिए थे, मगर उन्होंने कभी अपने आप को हदीद पैलेस के सर्वेंट से कम नहीं समझा, जो उनकी अन्ना के लिए सही भी था। इसीलिए नायला भी उन्हें कभी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा शामिर साहब की गैर मौजूदगी में उन्हें परेशान करना और सबके सामने उनकी इंसल्ट करती थी, क्योंकि वो नायला बी से ज़्यादा हसीन और जमा थी। इसलिए नायला बी को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वो शामिर साहब को अपने हुस्न के जाल में न फंसा ले। लेकिन उनका ये डर तब खत्म हुआ जब एक ही सामिया बी की अम्मी का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। तब सामिया बी की उम्र महज 10 साल की थी। उस दिन के बाद शामिर साहब ने सामिया बी को अपनी बेटी की तरह पाला, क्योंकि उनकी खुद की कोई बेटी नहीं थी। लेकिन नायला बी की परेशानियां तब बढ़ गई जब सामिया बी के 17 साल होते ही उन्होंने सामिया बी और अपने बड़े बेटे शादाब से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। नायला बी जिस औरत को देखना भी गवारा नहीं करती थी, तो वो उसकी बेटी, जिसका कोई ऊंचा खानदान भी नहीं था, भला उससे अपने बेटे की शादी थोड़ी ही होने देती। वहीं शादाब हदीद भी सामिया बी की खूबसूरती के कायल थे और उन्होंने ही अपने अब्बू से सामिया बी के साथ निकाह की ख्वाहिश जाहिर की थी। जब नायला बी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने घर में कोहराम मचा दिया और सामिया बी को अकेले में खुद डराया धमकाया, यहाँ तक कि उन्हें एहसान फरामोश लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली मनहूस वगैरत और न जाने क्या क्या नामों से नवाजा, जिससे सामिया बी का दिल 1000 टुकड़ों में बट गया। भला उन्होंने तो कभी शादाब हदीद को नज़र उठाकर देखा भी नहीं था, वो तो कैसे उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा सकती थी। इसका अंजाम ये हुआ कि सामिया बी ने खुद ही निकाह से मना कर दिया। मजबूरन सामिर साहब ने अपने भाई की बेटी ताहिरा से शादाब का निकाह करवा दिया, जिससे शादाब बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन ताहिरा भी अच्छी खातून थी, इसलिए चंद दिनों में ही उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। वहीं शामिर साहब की दोस्त कमाल दुर्रानी, जिनकी हवेली हदीद पैलेस के सामने ही थी, उनके बेटे अजीज दुर्रानी, जो सालों बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लखनऊ से दिल्ली आए थे, जब उन्होंने शादाब हदीद के निकाह में सामिया बी को देखा तो वो उस पर से अपनी नज़रें भी न हटा पाए। जब उन्होंने अपने दिल की बात कमाल दुर्रानी को बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें सामिया भी पहले से ही अपने बेटे के लिए पसंद थी। इसीलिए उन्होंने उसे बहाना बनाकर लखनऊ से दिल्ली बुलाया। वो जानते थे कि सामिया बी की मासूमियत किसी को भी अपना कायल कर सकती है। कमाल दुर्रानी ने जब सामिर हदीद से सामिया बी का हाथ मांगा तो वो तो मना करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सामिया का निकाह भले ही शादाब से ना सही, लेकिन उनके अपने छोटे बेटे हन्नान से हो जाए। लेकिन वो जानते थे कि नायला भी कभी ऐसा होने नहीं देगी, और अगर इस बार उन्होंने जिद करके भी उनका निकाह हन्नान से करवा दिया तो नायला भी उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगी। अजीज़ दुर्रानी पढ़ा लिखा अच्छी शख्सियत का नौजवान था, इसीलिए शामिर साहब ने सामिया से उसकी मर्जी का पूछ कमाल दुर्रानी को हाँ बोल दिया, जिसके बाद कुछ ही दिनों में अजीज दुर्रानी और सामिया बी का निकाह हो गया। भले ही नायला भी इस बात से खुश नहीं थी कि दुर्रानी फैमिली जैसी नामी फैमिली में सामिया जैसी यतीम और फटीचर लड़की का निकाह कैसे हो गया, लेकिन वो खुश थी कि कम से कम उनके बेटे का तो उस बला से पीछा छूटा। जल्द ही उन्होंने अपने छोटे बेटे हन्नान अदीद का निकाह अपनी बहन की बेटी नाजिया से करवा दिया। नायला बी ने तायरा बी के मन में हमेशा सामिया बी के खिलाफ जहर भरा कि कैसे वो उसके शौहर को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहती थी। उसका असर ये हुआ कि तायरा बी भी सामिया बी को नापसंद करने लगी। नायला बी के साथ तायरा बी और नाजिया बी की सामिया बी से बेरुखी का असर ये हुआ कि
सामिया भी ने हदीद पैलेस आना लगभग बंद ही कर दिया। अब वो किसी खास मौके पर ही वहाँ आया करती थी, वो भी चंद मिनटों के लिए ही। जब शादी के कई सालों बाद भी सामिया बी की कोई औलाद नहीं हुई तो नायला भी अक्सर कमाल दुर्रानी और अजीज दुर्रानी को अजीज के दूसरे निकाह के लिए सजेस्ट करती थी, जिसे वो दोनों ही साफ साफ मना कर देते थे। असल में नायला बी और नाजिया दोनों ही नाजिया बी की छोटी बहन नजमा से अजीज दुर्रानी का निकाह करवाना चाहती थी ताकि वो भी उनकी नज़र के सामने ही रहे, लेकिन उनके इरादों पर पानी फेरते हुए कमाल दुर्रानी और अजीज दुर्रानी हमेशा सामिया बी को तलाक देने वाली बात को नकार देते थे। कई बार सामिया बी ने भी अजीज दुर्रानी के दूसरे निकाह की बात कमाल दुर्रानी और अजीज दुर्रानी से की, लेकिन वो इस बात को सुनकर सामिया को ही डांट लगा देते थे। खुद के लिए अपने शौहर और अपने अब्बू की तरह ससुर का प्यार देख सामिया भी अक्सर रब का शुक्राना करती थी और अपने लिए एक नेक औलाद की दुआ करती थी, लेकिन कहते हैं ना, रब के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो ऐसा ही हुआ। शादी के 10 साल बाद बहुत सारी दुआओं और मन्नतों के बाद सामिया बी की कोख से स्वालेहा की पैदाइश हुई, जिसकी खुशी में कमाल दुर्रानी कितने ही दिनों तक गरीबों को खाना तकसीम किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।